नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एक इतनी बड़ी देश की बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के चीफ हैं और वर्तमान में वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिसको लेकर के भारतीय राजनीति में तूफान जैसा नज़र आने लगा है। हो सकता है आपके लिए ये तूफान ना हो, लेकिन मेरी नज़र में ये तूफान जैसी स्थिति है। और खबर क्या है उस पर और मेन मुद्दे पर आते हैं। खबर ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी तक शायद आप सोचते हैं कि ये अलग अलग हैं, इनमें आपस में द्वंद्व है। कुछ नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। ये सब के सब एक छाते के नीचे हैं और सब मिले हुए हैं। इनकी बातें देश की जनता को लगती हैं या मीडिया फैलाता है कि आरएसएस मोदी के खिलाफ है या मोदी आरएसएस के खिलाफ है। ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। असली बात पर आते हैं। असली बात क्या है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश की जो संसद है, उन्होंने जो नई संसद बनवाई है, उस संसद का भरपूर उपयोग किया जाए। अभी आपको मालूम है पुरानी संसद में 543 सीटें थीं, 2 सीटें भरी जाती थी। इस तरह से 545 सीटों की संसद थी वो। और इसके बाद अब जो नई संसद बनी है उसमें शायद 900 या 1000 के आसपास बैठने की क्षमता है। तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संसद की जो सीटें हैं ये अब बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई हैं, लिहाजा इनको बड़ा किया जाए। संसद को लगभग 800 या 850 के आसपास सीटें होनी चाहिए, पूरे देश से कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। और उसके बाद सारी चीज़ें, उसके पीछे जो दिमाग चल रहा है उस पर आता हूँ। दिमाग ये है कि संसद की सीटें बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और वो है आबादी। अब आप समझिए, आबादी भारत में कहाँ बढ़ी है और कहाँ घटी है या कहाँ स्थिर है। 3 सवाल हैं ये वाले। दक्षिण भारत, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और मद्रास, जो इसको कहते हैं तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों में जनसंख्या स्थिर है। आप समझ गए होंगे। उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला है उसको लागू करने की पूरी कोशिश की है और वहाँ आबादी नहीं बढ़ी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आबादी कहाँ बढ़ी है? जो हमारी काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट शायद आप नहीं समझे होंगे तो मैं बता देता हूँ। उत्तर भारत, जहाँ पर गाय का मुद्दा उठता है, मंदिरों का मुद्दा उठता है, मस्जिदों का उठता है, नमाज का उठता है और इस तरह से तमाम मुद्दे उठते हैं। भारत पाकिस्तान की भी बात चलती रहती है। तो ये जो मुद्दे हैं, इन इलाकों में जनसंख्या बहुत बड़ी है। दिल्ली में बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में तो क्षमता से बाहर होती जा रही है, शायद 27 से 28 करोड़ है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका बिहार है और उधर शायद पश्चिम बंगाल भी है, थोड़ा बहुत है तो, और बाकी और छोटे मोटे राज्य हैं, उत्तराखंड है, वहाँ भी आबादी बढ़ी है, और हिमाचल है। तो ये जो काऊ बेल्ट है, वो जितने राज्यों का मैंने नाम लिया है, इसमें जनसंख्या बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी इसी के आधार पर इस बेल्ट में सीटें बढ़ाना चाहती है आबादी के हिसाब से। आपको मालूम होगी राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम थिंक टैंक होते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ नई करनी चाहिए जिससे हमको फ़ायदा मिले, हमें वोट मिले। तो अब बात आती है कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ने के पीछे यहाँ पर पूरा ग्राफ हमें जो संसद की सीटें बढ़ाने का है वो भी मिल सकता है। जब जितनी सीटें उत्तर भारत में होंगी, भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोटर होंगे, वो ज़्यादा जीतेंगे, तो हमें किसी टीडीपी या जो हमारे जेडीएस वाले हैं, जेडीयू वाले हैं, उनसे सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही अपनी सरकार खुद ही बना लेंगे, खुद ही हमारा बहुमत हो जाएगा। तो उसके पीछे ये एक दिमाग काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर
इस मामले में अब मैं आपको बैक में ले चलता हूं कि इसमें जो तूफान आया है पॉलिटिक्स में उसकी तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा ग्राफ बता दिया कि जनसंख्या कहाँ बढ़ी है और कहाँ सीटें वो नरेंद्र मोदी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके पीछे एक तो ये कारण हो गया कि जितनी सीटें बढ़ेंगी वो नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब इसका दूसरा पहलू जो सिक्का है, उसके सिक्के का पहलू दूसरा है, उस पर आते हैं। पिछले दिनों, शायद 2-4 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने हुए होंगे, नायडू दिल्ली आए थे और एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से जो घिर गए और बात करने लगे तो एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी संसद में सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला ला रही है, आप इस पर क्या बोलते हैं? तो देखिए, भले ही कुछ भी है, जो चंद्रबाबू नायडू हैं बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। उनके सामने पिछली मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, उनके ससुर थे एन टी रामाराव। उनको सत्ता, जब वो बीमार पड़े तो उनकी सत्ता को लेने के लिए उन्होंने, उनकी एक वाइफ थी जो उनकी सेवा करती थी, उनको एक बगल करके खुद सत्ता पर हावी हो गए और उनका परिवार, दूसरे परिवार के लोग एक तरफ हो गए और तेलुगु देशम पर पूरा कब्जा दामाद जी ने कर लिया। तो वो इस टाइप के पॉलिटिशियन है। अब वो पिछले, मैं समझता हूँ, जब 20-25 साल से खुद सत्ता में हैं, कभी बाहर हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, लेकिन अब वो अपने पुत्र को राजनीति में चीफ मिनिस्टर के रूप में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये एक बात नई राजनीति में आई है आंध्रा की में। उनसे जब शायद कल या परसों, जो एक प्रिंट मीडिया है, एक कोई चैनल है शायद, उसने हैदराबाद में बैठ कर के बात की, इंटरव्यू लिया, तो उसने ये सवाल उठाया कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीटें संसद में बढ़ा दी जाएं। इस पर उस समय तो पत्रकारों के से जो सवाल था एयरपोर्ट पर, उसको तो टाल दिया कि नहीं, ये देखेंगे, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर। वो बात का जवाब ही नहीं दिया। लेकिन कल या परसों जब हैदराबाद में इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने एकदम से पूरी गर्मी के साथ कह दिया कि नहीं, सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी को ये मुद्दे को फ्रीज कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। वो अब क्यों डर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ी है और सीटें भी बढ़ जाएंगी। फिर जनसंख्या के आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट हुआ तो आंध्रा में बिल्कुल नहीं बढ़ी है जनसंख्या। आपका जो तमिलनाडु है उसमें नहीं बढ़ी, केरला में नहीं बढ़ी, कर्नाटक में नहीं बढ़ी, और ना ही जो तेलंगाना है उसमें बढ़ी है। जो ये दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ जनसंख्या पूरी तरह से नियंत्रित हुई है। वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी है तो वहाँ सीटें भी नहीं बढ़ेंगी। अब जो नायडू ने पॉइंट उठाया है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए देखिए, नायडू की पार्टी, तेलंगाना में कांग्रेस, तमिलनाडु में द्रमुक, केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी है। ये राज्य सब इकट्ठे हो गए इस मुद्दे पर। उनका कहना है कि हमारा तो प्रतिनिधित्व ही कम हो जाएगा और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो उत्तर भारत की जो जितने राज्य हैं उनका बढ़ेगा, फिर हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें कौन पूछेगा। ये जो बात है वो लोगों को घर कर गई है और इस मुद्दे पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। यदि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर समर्थन वापस हो जाएगा। एक मैं कल कोई इंटरव्यू सुन रहा था तो वहाँ के एक पुराने पत्रकार हैं, वो नायडू के साथ तब से हैं जब वो विधायक भी नहीं थे। वो शायद कहीं चीफ मिनिस्टर से मिलने आए थे तो उन्हें दरबान ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन चूंकि वो तेलुगु देशम की पार्टी के जो एन टी रामाराव थे उनके दामाद थे, तो वो पत्रकार शायद बाहर निकल रहे थे चीफ मिनिस्टर से मिलके, तो वो पत्रकार उनको भीतर ले गए कि भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलवाने के लिए, उस समय के जो भी चीफ मिनिस्टर थे। तो उन पत्रकार की जो मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एन टी रामाराव के दामाद शातिर पॉलिटिशियन हैं। यदि उन्होंने इस मुद्दे को
ऐसे ही छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो 800 या 850 सीट भरने की बात चल रही है, वो सारे के सारे उत्तर भारत के राज्यों से आ जाएंगे, चूंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये फॉर्मूला अब आरएसएस का है, जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित की जाए। जनसंख्या दक्षिण में बढ़ी नहीं है, उत्तर में बढ़ी है, तो उत्तर में सीटें ज़्यादा होंगी। फिर एनटी रामाराव के दामाद को कौन पूछेगा, 2 टके में नहीं पूछेगा। दूसरी बात, एक जेडीयू वाले हैं, जेडीयू का तो खेल ही खत्म होने वाला है शायद इस चुनाव में, मैं समझता हूँ। आप भी देख लेना, हो सकता है आप मुझे इस बात के लिए या तो सराहना करेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, या फिर आप दूसरे टाइप के हैं तो फिर वो मुझे हो सकता है आप गालियाँ भी बकें मेरे चैनल पर आकर के। लेकिन ये मेरा अपना गुणाभाग है कि अब की बार जनता दल यूनाइटेड का खेल खत्म हो जाएगा। ये उनकी, इस पार्टी की आखिरी राजनीति है बिहार में, चूँकि 20 वर्ष हो गए, 20-25 साल होने जा रहे हैं। दूसरी बात, वो ऐसे पॉलिटिशियन हैं, कभी किसी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी किसी की, पलटू राम उनका नाम पड़ा हुआ है, और उनके बाद मैं समझता हूँ उनके बाद फिर कोई विकल्प नहीं है जो जनता दल यूनाइटेड को खड़ा कर सके, क्योंकि जो भी वोट बैंक है उन्हीं के पीछे है। अब सत्ता में उनका बेटा भी नहीं आने वाला है, उसने अभी तक घोषणा नहीं करी है। एक दिन जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद पत्रकारों ने पूछ लिया था, तब उन्होंने शायद कोई जवाब दिया था कि पापा को चीफ मिनिस्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी। तो ये भाई यहाँ तक सीमित है, और उसे शायद पॉलिटिक्स आती भी नहीं है, वो इतना शायद पॉलिटिशियन दिमाग का लड़का नहीं है। इसलिए मैं शायद आपको ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि ये चुनाव जो ध्रुवीकरण का चुनाव होने वाला है, कि या तो इधर होगा या उधर होगा, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो खैर, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो नायडू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ऐसे समय में की है जब नरेंद्र मोदी दबाव में हैं। 11 मई के बाद जो सीज फायर की बात है, उसमें देश पूरा उनसे ये कह रहा है सीज फायर क्यों किया आपने, पाकिस्तान को तहस नहस क्यों नहीं कर दिया, और जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान का, उसको अपने पाले में क्यों नहीं ले लिया। ये सवाल मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति से पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे मित्र हैं, वो भी कहते हैं कि मोदी ने गलत किया है, ये उसे कश्मीर ले लेना चाहिए था, ये मौका था। सेना पूरी हमारी मर्दानगी से काम कर रही थी, और अंत में आकर के ये सारी चीज़ें। दूसरा, बार बार ये 11-12 बार, दर्जन भर बार जो है ट्रंप कह चुका है कि मैंने कराया है ये सीज फायर, तो इससे बड़ी हेटी हो रही है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी कहे कि नहीं हमारा कुछ नहीं है, और जवाब नहीं थे, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। राजनीति में बहुत कुछ जनता खुद समझ जाती है, समझाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, मैं फिर उसी चीज़ पर आता हूँ कि दक्षिण भारत, मैं समझता हूँ अनुशासन में रहने वाला समाज है पूरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर भारत के लोग बहुत ख़राब हैं या ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर भारत बदनाम है। यहाँ पर भरपूर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ कंट्रोल है, और इस कंट्रोल के चक्कर में शायद जो सीटें बढ़ने का मामला है संसद में, वो या तो फ्रीज करना पड़ेगा, और कोशिश ये करी कि हम जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू का ये बहुत ही कौन सा जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो होगा, और वो समर्थन वापस ले लेंगे। यदि उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया तो उनकी जो पॉलिटिक्स है आंध्रा में, वो भी ख़त्म हो जाएगी निश्चित तौर पर। और यदि वो इस तरह की बात करते हैं तो पूरा दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी पॉलिटिक्स में उनके साथ आ जाएंगे। तो ये एक मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे कर लें, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।